बिग बॉस मुनावर फारूकी को नहीं या फिर यूके राइडर को नहीं, किसी और को विनर बनाने की तैयारियां कर चुके हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है। बड़े खुलासे करने जा रहा हूं गाइस। यहां पर मैं आपको बताऊं, बिग बॉस का पूरा गेम एक्सपोज हो चुका है। मेकर्स क्या कर रहे हैं, अगर आप सुनोगे ना तो खुद हैरान हो जाओगे गाइस। मुनावर के फैंस हो या फिर यूके राइडर के फैंस हो तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप ही सब कुछ सही कर पाओगे। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन यहां पर गाइस आखिर क्या चीजें हो रही है, सबसे पहले हम यूके राइडर की बात करेंगे। आपको पता है गाइस, जो अभी एलिमिनेशन हुआ है 4 लोगों के बीच में, वो बिग बॉस ने कितना चालाकी से किया है। मतलब वोटिंग्स करवाते हैं, लोग वोट करते हैं, लेकिन भैया ये अपना ही कोई टास्क रख लेते हैं और उसी के आधार पर घर वालों को बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर गाइस क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत तगड़े वाली प्लानिंग बनाई थी यूके राइडर बाहर करने के लिए, लेकिन वो इनके लिए उल्टा पड़ गई। अब इन्होंने ईशा को चूज किया कि भैया कैप्टन है और हम बोलेंगे कि भैया रूल ब्रेक किसने किए हैं इस घर में सबसे ज्यादा, उसको बाहर करना है। अंकिता का ये नाम लेगे नहीं, क्योंकि अंकिता ने भी तो रूल ब्रेक किए ना, जाकर बाहर की बातें की है। विकी का भी नहीं लेगी, क्योंकि विकी ने इतने किए भी नहीं है। और यहां पर मैं आपको बताऊं तो ऐश्वर्या का भी ये नाम नहीं लेगी, क्योंकि ऐश्वर्या ने भी इतने कहां से रूल ब्रेक किया है यार। तो यहां पर उनको मेकर्स को लग रहा था कि ये है यूके राइडर का नाम सीधा सीधा ले लेगी। और एल्विश यादव का भी इस पर बयान आया है। एल्विश यादव बोलते हैं कि भैया वोटिंग के हिसाब से तो बाहर नहीं कर सकते, लेकिन लग रहा है कि यूके राइडर को बाहर करेंगे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया वोटिंग के हिसाब से बाहर हो ही नहीं सकता ये बंदा, ये अपनी मर्जी से करेंगे बिग बॉस वाले। यहां पर गाइस अब पूरी जो प्लानिंग थी वो यूके राइडर को बाहर करने की थी, इसलिए ये चीजें निकल के सामने आई थी, फैली थी कि यूके राइडर वो एलिमिनेट हो गए हैं। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं तो ईशा ने उल्टा गेम ही पलट दिया। ईशा को पर्सनल प्रॉब्लम थी ऐश्वर्या से और उसने ऐश्वर्या का नाम ले लिया। हालांकि ये उस पर भारी पड़ गया डिसीजन, लेकिन उसने लिया है, ठीक है, वो बाहर हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर मेकर्स है वो यार क्या कर रहे हैं, मतलब कि यूके राइडर को बाहर करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये उनका गेम एक्सपोज हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले खानजादी को बाहर किया। आप सब बोल रहे हो कि यार उसको बाहर जाना था, बाहर जाना था, बाहर जाना था, इसलिए बाहर किया। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर ऐसा कोई परेशान होता है कंटेस्टेंट तो उसको अंदर बुलाया जाता है कन्फेशन रूम में, उसको समझाया जाता है। लेकिन इनकी प्लानिंग ये थी कि भैया आगे चलकर टॉप 5 में खानजादी काम खराब कर सकती है, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली उसको वोटिंग मिल रही है। तो उन्होंने टास्क रख लिया और उसको बाहर कर दिया। अब यहां पर गाइस क्या हुआ है कि यूके राइडर को बाहर करने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि भैया यूके राइडर टॉप 5 में जाएगा और बाहर एल्विश की भी सपोर्ट मिलेगी। एल्विश की सपोर्ट मिलेगी तो भैया तगड़ी वाली वोट कहीं ना कहीं आएंगी। और यहाँ पर मुनावर को भी तगड़े वाले वोट हो रहे, तो यहाँ पर अंकिता को भी हो रहे, तो फंस गए ना मेकर्स। लेकिन मेकर्स ने कुछ अलग करना है। ये तो होगी यूके राइडर की बात। अब चलते हैं मुनावर पर। मुनावर का गाइस क्या है कि मुनावर को इतनी तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग मिल रही है, वोट मिल रहे हैं कि भैया वो आज की डेट में अगर आज फिनाले करवाया जाए तो वो बंदा विनर है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, हर जगह वो टॉप कर रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। अब यहाँ पर गाइस मेकर क्या सोच रहे हैं, उनको पता है कि यार मुनावर तो क्लियरली विनर बन रहा है, मुनावर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। और इस बंदे को जैसे हमने बोला कि भैया ऐसे ऐसे गेम खेल, इसने खेला नहीं, हाँ हमारा शो फ्लॉप हो गया है। यार देखो मुनावर ने फ्लॉप नहीं किया है, क्योंकि मुनावर तो यार कंटेंट की खान है। इनको लग रहा है कि मुनावर ने हमारा गेम कहीं ना कहीं खराब कर दिया, लेकिन आप खुद सोचो कि कंटेंट मिल कहां से रहा है। देखो कल का एपिसोड अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मुनावर और मनारा पे था, है ना। यहां पर देखो मनारा किसके लिए रोती नजर आ रही है, मुनावर के लिए। ईशा पीछे बैठकर किसकी बात कर रही है, मुनावर की। विकी बैठकर किसकी बात कर रहे हैं, मुनावर की। आयशा किसके लिए आई है, मुनावर के लिए। चिंटू, अभिषेक सब मुनावर की बातें कर रहे हैं। तो कंटेंट मिल कहां से रहा है भैया, मुनावर से तो मिल रहा है। तो मुनावर तो इस वक्त कंटेंट की खान है यार, हर तरफ से आप उससे कंटेंट ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि भैया इसने कुछ नहीं किया। यहां पर देखो मेकर्स ये चाहते थे कि भैया हम मुनावर की लड़ाई करवा दे अंकिता से, विकी से, और हमारा गेम बन जाएगा। लेकिन मुनावर ने वो चीजें की नहीं, आयशा को लेकर आए, आयशा के साथ उन्होंने ये चीजें करवाई कि आयशा के साथ जब वो करेंगे मुनावर तो कहीं ना कहीं गेम बनेगा, टीआरपी आएगी। लेकिन उन्होंने आयशा के साथ भी नहीं की, आयशा के साथ भी प्यार से रहने लग गए, है ना। तो यहां पर इसलिए टॉन्ट मारते हुए बिग बॉस खुद नजर आते हैं कि भैया ये वाली शर्ट पहन रखी है तुमने, तो ये पहन रखी है। तो वो इसलिए टॉन्ट मारा जाता है कि मुनावर को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, जनता के सामने उसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जनता जब उसे नेगेटिव देखेगी तो वो वोट ही नहीं करेगी। ये पूरी प्लानिंग है गाइस,
तो फिर विनर किसको बनाया जाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको बनाऊं, विनर बनाया जाएगा अंकिता लोखंडे को। कि देखो अंकिता तो टॉप कर रही है, वो मुनावर के पीछे पीछे है, मुनावर को टक्कर दे रही है, टॉप 2 में जा रही है, तो वो तो क्लियर है। अब दूसरा रीजन ये है कि भैया इन्होंने आगे भी तो अपने शो चलाने हैं, सिर्फ बिग बॉस खत्म होने के बाद ये क्या करेंगे? डेली सोप चलाएंगे, वहां पे अंकिता की एंट्री होगी और कलर्स का फेस है, ऐसे ही बोल सकते हो आप, है ना? तो इसलिए अंकिता को बनाने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि अंकिता ने आगे इनको कमाई करके देनी है, तो इसलिए अंकिता को बनाएंगे। अब यहां पर ये मुनावर से गुस्सा है, मुनावर से मेकर से थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा गुस्सा है कि भैया जब बंदा लॉकअप में इतना कुछ कर रहा था, लड़ाई झगड़े, तो हमारे शो में इसने क्यों नहीं किया? हमारे शो में चुप चुप क्यों चल रहा है? सलमान खान भी समझा के जाते हैं, सभी ने समझा लिया, फिर भी इस बंदे ने कुछ नहीं किया शो के लिए, तो इसलिए इसको विनर नहीं बनाने की ये सोच रहे हैं। अब गाइज आपको क्या करना है? आपको मैंने पूरी चीज बता दी है, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अंकिता विनर नहीं बन सकती, बन सकती है यार, लेकिन मेरा ये कहना है कि यार जिसको ज्यादा वोट मिले, अगर आज की बात करें, आज मुनावर को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, तो आज वो कैसे सोच सकते हैं कि मुनावर को विनर नहीं बनाएंगे, जबकि मुनावर को ज्यादा मिल रहे हैं ना? अंकिता का कैसे सोच सकते हैं? अंकिता तो आज दूसरे नंबर पे चल रही है, तो आज अगर उनकी प्लानिंग हो रही है तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं। तो अंकिता विनर बन सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भैया वोटिंग के आधार पे होना चाहिए। हाँ, अगर तब अंकिता को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो विनर बन जानी चाहिए, लेकिन मुनावर को मिलते हैं, यूके राइडर को मिलते हैं, तो उनमें से ही विनर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया तुमने सोच लिया तो उसको बनाएंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है कि आपको पता होगा MC स्टैन का, MC स्टैन को बहुत सारे वोट मिले थे, है ना? और जिसके चलते उन्होंने बिग बॉस के घर में कुछ नहीं किया, एंड में पता लगा कि भैया यहाँ पर MC स्टैन विनर बन गए हैं। वो किस लिए हुआ था? बिग बॉस को पता था कि यार अगर हम MC स्टैन को नहीं बनाएंगे ना तो ये आगे आने वाले सीजन देखेंगे नहीं, इससे हमारा शो पॉपुलर हुआ है। MC स्टैन को इतनी तगड़ी वाली वोट मिली थी, अगर वो ना बनाते तो फंस जाते, आगे वाले इनके सीजन चलते ही ना। अब यहाँ पर सेम आप चीज भी यही कर सकते हैं। अगर आप यूके राइडर के फैन हैं, मुनावर के फैन हैं, भैया इतनी तगड़ी वाली सपोर्ट करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इतनी तगड़ी वाली सपोर्ट करो कि भैया मेकर्स हिल जाए और जो वो सोच के बैठे हैं ना, वो ना करके जिसको ज्यादा वोट मिले उसको बना दे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले सीजन बाइकआउट हो जाएंगे, है ना? तो ये चीजें अगर आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो मैं तो आपको देखो मेरा फर्ज है बताना, जो चीजें आ रही है मैं वो बता रहा हूँ, पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो रही है, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। इसी बात पे गाइस आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह हम एक्सपोज करते रहेंगे और सच बताते रहेंगे। तो आप हमें गाइस सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जरूर ये कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।